हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग पावर प्लांट इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग स्टडी कर रहे थे डीजल पावर प्लांट। तो डीजल पावर प्लांट के बारे में हम लोगों ने इसको इंट्रोडक्शन देखा था, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स उसमें यूज होते हैं वो देखा था। इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कि थर्मल पावर प्लांट का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, कि हर एक अगर कोई भी सिस्टम होता है तो उसका एडवांटेज भी होता है, उसका ड्रॉबैक भी होता है, देन उसका क्या एप्लीकेशन है उसको हम लोग यूज करेंगे। इसके बाद लास्ट में हम लोग इसका जो है वो लेआउट ड्रॉ करेंगे। देन आपके बाद ये जो पावर प्लांट है वो फिनिश हो जाता है। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है तो इस तरीके से हम इसके पॉइंट्स को 1 by 1 करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो डीजल पावर प्लांट के हम लोग देखते हैं, कुछ इसके एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं और कुछ इसके एप्लीकेशन है। ठीक है, तो पहले बताया था कि डीजल पावर प्लांट हम लोग स्पेशली पीक लोड के लिए यूज़ करते हैं। एक छोटा सा पावर प्लांट है जिसको हम लोग कहीं भी सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, इमरजेंसी प्लांट की तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें जो स्पेस का रिक्वायरमेंट होता है वो काफ़ी लेस होता है। इसमें जो लेबर या जो भी स्टाफ का रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी लेस होता है। ठीक है, इसमें एसेस प्रोड्यूस नहीं होते हैं तो देन हमको डिस्पोज करने की परेशानी नहीं है। इसमें जो वाटर है बहुत कम वाटर यूज होता है कंपेरिजन टू अदर पावर प्लांट। ठीक है, तो एक बार हम लोग देखते हैं इसका 1 by 1 करके इसका एडवांटेज। देखिए, इट इज़ ईजी टू डिज़ाइन एंड इंस्टॉल। पहला पॉइंट ये है कि इसको आसानी से हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आसानी से हम लोग कहीं भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए साइड सिलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए साइड सिलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग इसको आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं और कहीं भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं जहाँ पे अपने के पावर की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, दे आर इजली अवेलेबल इन द स्टैंडर्ड कैपेसिटी। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड कैपेसिटी के अंदर इजीली अवेलेबल है। ठीक है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि ये इजीली अवेलेबल है जो भी स्टैंडर्ड कैपेसिटी का जो प्लांट है। ठीक है, तो उसके लिए इजी वे में हमारे मार्केट में अवेलेबल है, जहाँ से हम लोग इसको लेके या मैन्युफैक्चरिंग करा के हम लोग बहुत आसान तरीके से हम लोग कहीं भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, दे कैन रिस्पॉन्ड टू लोड चेंजेस विदाउट मच डिफ़िकल्टी। ठीक है, तो ये अगर लोड में किसी भी तरीके का वेरिएशन होता है, ठीक है, तो उसको ईजिली ये क्या कर सकता है, सेट कर सकता है बिना किसी परेशानी के, अदर पावर प्लांट की तरह। ठीक है, कि जो ये लोड है, अगर लोड में किसी भी तरीके का वेरिएशन है तो ईजिली इसको क्या कर सकता है, ये एडजस्ट कर सकता है बिना किसी परेशानी के। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ठीक है, दे कैन रिस्पॉन्ड टू लोड चेंजेस विदाउट मच डिफिकल्टी। ठीक है, जिस तरीके का अपना लोड होगा उस तरीके को ये रिस्पॉन्ड कर सकता है, उस तरीके की सप्लाई हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, देयर आर लेस स्टैंड बाई लॉस। हम लोगों ने देखा था कि जो आपका डीजल पावर प्लांट है उसको स्टैंड बाई यूनिट के रूप में यूज करते हैं। स्टैंड बाई का मतलब ये हुआ बैकअप के रूप में। ठीक है, कि अगर मेरा जहाँ पे पावर फेल हो जाता है या एक्स्ट्रा पावर की रिक्वायरमेंट होती है, देन हम लोग इस स्टैंड बाई यूनिट को यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम लोग इसको स्टैंड बाई में रखते हैं तो इस तरीके से अगर किसी भी तरीके का लॉस होता है तो बहुत लेस होता है। ठीक है, बहुत से लेस तरीके का लॉस होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, दे ऑक्यूपाई लेस स्पेस। जैसे एक बड़े पावर प्लांट की बात करें कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि अगर कोई 2000 मेगावाट का पावर प्लांट है, कोल पावर प्लांट, तो उसके लिए कम से कम 250 एकड़ लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उसी तरीके से अगर 2000 मेगावाट का प्लांट है तो उसके लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में एटलीस्ट 80 एकड़ स्पेस का रिक्वायरमेंट होता है। बट यहाँ पे काफ़ी कम स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, कभी काफ़ी कम स्पेस में हम लोग इसको ईजिली इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पे जो लैंड का रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम होगा। आगे देखते हैं, दे कैन स्टार्टेड एंड स्टॉप क्विकली। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अदर पावर प्लांट में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। ठीक है, उस स्टेज को फॉलो करने में मतलब एक बार कोई अगर मेरा जो सिस्टम है वो शट डाउन है, उसको स्टार्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, कोल्ड कंडीशन से रनिंग कंडीशन में ले जाने में। लेकिन यहाँ पर डीजल पावर प्लांट के अंदर ये है कि इसको हम लोग बहुत कम टाइम में स्टार्ट भी कर सकते हैं और बहुत कम टाइम में इसको हम लोग बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अपना लोड इंक्रीज हुआ सडनली ये हम लोग इसको रनिंग कंडीशन में ला सकते हैं और जैसे मेरा काम खत्म हुआ इसको हम लोग सडनली बंद भी कर सकते हैं। मतलब इसको स्टार्ट और चालू करना बहुत ही आसान है, बहुत क्विक कर सकते हैं। नेक्स्ट,
दे रिक्वायर लेस कूलिंग वाटर। ठीक है, पहले ही बोला कि इसमें जो हम लोग वाटर यूज कर रहे हैं कूलिंग सिस्टम के लिए उसका रिक्वायरमेंट बहुत ही लेस होता है। ठीक है, बहुत कम पानी का यूज हो रहा है। ठीक है, तो उस तरीके से अगर कम पानी का यूज हो रहा है तो हम लोग ईजी वे में इसको कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं और थोड़ा बहुत पानी हम लोग अरेंज करके इस पावर प्लांट को वर्किंग में ला सकते हैं। नेक्स्ट, कैपिटल कॉस्ट इज लेस। इस पावर प्लांट का जो कैपिटल कॉस्ट होता है बहुत ही लेस होता है, क्योंकि इसमें जो ये पूरा प्रोसेस है बहुत कम्प्लेक्स नहीं होता है। ठीक है, इसमें हैवी इक्विपमेंट्स यूज नहीं होते हैं, ना तो उतना ज़्यादा लैंड का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो उस तरीके से क्या होता है कि जो इसका ओवरऑल जो कैपिटल कॉस्ट होता है अदर पावर प्लांट के कंपेरिजन में बहुत ही कम हो सकता है, बहुत ही कम है। अगला पॉइंट, लेस सिविल वर्क। डीजल पावर प्लांट ऑलरेडी असेंबल तरीके से आता है, इसको असेंबल करने में बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे अदर पावर प्लांट में हम लोग क्या करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है उसके सिविल वर्क में, उसका बेस डिज़ाइन करने में। ठीक है, और उसके 1 by 1 करके सारे स्टेज डिज़ाइन करने में। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो सिविल इंजीनियरिंग का वर्क है बहुत ही लेस वर्क होता है। इसको थोड़ा सा सिविल इंजीनियरिंग का काम करके हम लोग कहीं भी इजी वे में इंस्टॉल कर सकते हैं। उस तरीके से बड़े पावर प्लांट की तरह इसमें बहुत ज़्यादा सिविल इंजीनियरिंग का वर्क नहीं होता है। तो उस तरीके से वर्क नहीं होता है तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है, ये कॉस्टली है। जो सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर जो हमारा पैसा खर्च हो रहा था उसको हम लोग सेव कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, नो एस हैंडलिंग प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें फ्यूल के रूप में हम लोग डीजल यूज कर रहे हैं। ठीक है, और जब डीजल बर्न हो जाता है, जब डीजल जलता है तो उसमें कोई भी एसएस प्रोड्यूस नहीं होता। जब कोई भी एसएस प्रोड्यूस नहीं होता है तो हमको एस हैंडलिंग प्लांट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, मतलब ये पूरी तरीके से फ्री होता है एस हैंडलिंग प्लांट से। अगला पॉइंट देखें, लोकेटेड नियर द लोड। इस पावर प्लांट को हम लोग क्या करते हैं, आसानी से जहाँ मेरा लोड है उसके नियरेस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। जबकि अदर पावर प्लांट को लोड के नियर हम लोग इंस्टॉल करना मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग सबसे पहले जैसे कोल है या न्यूक्लियर है उसको हम लोग क्या करते हैं, आबादी से दूर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। ठीक है, उस तरीके का साइट जो हम लोग सिलेक्शन करते हैं वो कहीं ना कहीं लोड से दूर होता है। ठीक है, तो उस तरीके से उसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, लेकिन डीजल पावर प्लांट को क्या करते हैं कि हम इजी वे में जहाँ पे मेरा लोड है उसके नियर हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं और इस तरीके से हम लोग जो पावर का लॉस है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। आगे पॉइंट है, ईजियर लुब्रिकेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब जो लुब्रिकेटिंग सिस्टम होता है बहुत ईजियर होता है, बहुत आसान सा होता है, बहुत कम्प्लेक्स नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, लेस स्टाफ। जैसे हम लोग बात करें कोल या न्यूक्लियर पावर प्लांट को तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लेबर और स्टाफ का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे विभाग बने हुए होते हैं, बहुत सारा उसमें स्टेजेज होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टेज नहीं होते, उस तरीके से बहुत लेस स्टाफ और मेंबर में हम लोग इस पावर प्लांट को ऑपरेट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका एडवांटेज है इस तरीके से आपका डीजल पावर प्लांट का। इसका डिसएडवांटेज देखें, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, दो तरीके का आपका कॉस्ट होता है, कि बोलते हैं कैपिटल कॉस्ट और दूसरा होता है रनिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, कैपिटल कॉस्ट का मतलब ये होता है किसी चीज़ को बनाने में। ठीक है, जैसे हम लोग कोई बाइक लेके आते हैं तो बाइक जब हम लोग खरीदते हैं तो उसका कैपिटल कॉस्ट हो गया। रनिंग कॉस्ट का मतलब क्या होगा, जो उसमें रोज़ हम लोग फ्यूल डला रहे हैं उसका जो मेंटेनेंस हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रनिंग कॉस्ट। ठीक है, तो डीजल जो है अगर हम लोग देखें तो आज की डेट में डीजल काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है, तो डीजल पावर प्लांट में अगर फ्यूल के रूप में हम लोग डीजल यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो उसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हाई है। ये इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, कि हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, डीजल पावर प्लांट के अंदर क्या होता है कि जो इसका मेंटेनेंस है, ठीक है, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कंपेरिजन टू अदर पावर प्लांट काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, मान के टाइम टू टाइम इसको हमको मेंटेनेंस करने की रिक्वायरमेंट होती है जिसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। कैपेसिटी इज रिस्ट्रिक्टेड, मतलब कि इसका मतलब ये है कि डीजल पावर प्लांट का यूज़ करके काफ़ी हम लोग बल्क अमाउंट में पावर को जनरेट नहीं कर सकते। जैसे उसमें अदर पावर प्लांट में 1000 मेगावाट, 2000 मेगावाट, 5000 मेगावाट हम लोग पावर को जनरेट करते थे, बट डीजल पावर प्लांट के अंदर हम लोग इसका रेंज है 2 से 50 मेगावाट ही पावर जनरेट कर, इससे ज़्यादा हम लोग जनरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जो इसकी जनरेशन कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, नॉइज़ प्रॉब्लम।
ठीक है। इस पावर प्लांट के अंदर क्या होता है कि ह्यूज अमाउंट में नॉइस जो नॉइस प्रोड्यूस होता है, जिससे क्या होता है कि नॉइस पोल्यूशन होता। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है कि इसमें नॉइस की प्रॉब्लम रहती है। अगला पॉइंट है कैन नॉट सप्लाई ओवरलोड। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसकी जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। ठीक है, अगर कोई भी डीजल पावर प्लांट है, उसकी कैपेसिटी अगर 5 मेगावाट की है तो 5 मेगावाट ही, अगर 6 मेगावाट मेरा लोड हो जाता है तो ये ओवरलोड के लिए हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, कैन नॉट सप्लाई ओवरलोड। अगला देखते हैं अनहाइजीनिक एमिशन। इसमें क्या होता है कि अनहाइजीनिक मतलब कि डीजल जलने के बाद जब उसका कंबसन होता है तो कुछ हार्मफुल गैसेस निकलती है। ठीक है, उस तरीके से जो उससे आपका क्या होता है कि एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो अनहाइजीनिक एमिशंस निकलता है जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, डेंजरस है। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। अगला पॉइंट, द लाइफ ऑफ डीजल पावर प्लांट इज लेस। जो भी डीजल पावर प्लांट है उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होती है, मतलब लगभग 7 से 10 साल या 5 से 10 साल के अंदर इसका होता है। मतलब इस टाइम के बाद 7 से 10 साल के बाद अगर कोई पावर प्लांट को यूज़ करते हो डीजल पावर प्लांट का, तो उसका एफिशिएंसी है वो लगभग रिड्यूस हो जाता है, 10 या 15% उसकी एफिशिएंसी बच जाती है। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगर कंटिन्यूस डीजल पावर प्लांट को आप यूज कर रहे हो तो जो इसका लाइफ है वो काफ़ी शॉर्ट होता है, मतलब 7 से 10 साल तक। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं इसके कुछ एप्लीकेशन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। कोई आपसे पूछता है कि डीजल पावर प्लांट का एप्लीकेशन कहाँ है, तो सबसे पहला पॉइंट है पीक लोड प्लांट। मैंने पहले ही बोला था कि हम लोग क्या करते हैं कि इसको पीक लोड का दो, एक होता है बेस लोड, दूसरा होता है पीक लोड। ठीक है, पीक लोड का मतलब है कि सडनली मेरा लोड मेरा जो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग इसको पीक लोड की तरह यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग इंटरकनेक्टेड सिस्टम में यूज कर सकते हैं, या हाइड्रो या थर्मल पावर प्लांट के साथ को जनरेशन में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। सडनली अगर थर्मल पावर प्लांट की जो कैपेसिटी है उसकी कैपेसिटी के बाहर मेरा लोड इंक्रीज हो रहा है, तो उसके साथ हम लोग डीजल पावर प्लांट को अटैच करके, कंबाइंड करके, इंटरकनेक्ट करके रिमेनिंग जो मेरा लोड है जो समटाइम्स के लिए इंक्रीज हुआ है उसकी पूर्ति हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको हम लोग एज ए पीक लोड की तरह यूज करते हैं। ठीक है, अगर लोड मेरा सडनली इंक्रीज हो गया तो उस तरीके से हम लोग डीजल पावर प्लांट को अपना वर्किंग मिला सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर। मोबाइल प्लांट। मोबाइल प्लांट का मतलब ये है कि इसको इजी वे में हम लोग कहीं भी लेके जा सकते हैं, जहाँ भी अपना रिक्वायरमेंट है उस तरीके से हम लोग इसको मूव करा सकते हैं। उसको ट्रॉली पे, ट्रैक्टर पे, ट्रक पे इस इंजन को रख के हम लोग जहाँ भी इंस्टॉल करना हो, जहाँ भी अपने को रिक्वायरमेंट हो, अगर कहीं पे कोई फंक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके का जो डीजल इंजन होता है, ठीक है, उसको मंगाते हैं, उसको इजीली इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, तो ये एज ए मोबाइल पॉइंट प्लांट की तरह वर्क करता है कि मेरा कहीं भी अगर रिक्वायरमेंट होता है तो हम लोग उसको ले जाके ईजी वे में वहाँ पे इसको सेट कर देते हैं, वर्किंग में ले आते हैं और जो भी अपना पावर सप्लाई है उसको कंटिन्यू करते हैं। स्टैंड बाई यूनिट मैंने पहले ही देखा कि हम लोग इसको स्टैंड बाई यूनिट में मतलब एज ए पावर बैकअप के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं कि सडनली मेरा पावर जैसे फेल हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ हम लोग इसको स्टैंड बाई यूनिट में यूज़ करते हैं कि इसको हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही पावर कट होता है या पावर फेल होता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग में लेके आते हैं, रनिंग में लेके आते हैं और जो अपनी पावर कंटिन्यूटी है उसको हम लोग मेंटेन करते हैं। क्लियर। इमरजेंसी यूनिट। ठीक है, ये बिल्कुल इमरजेंसी यूनिट की तरह भी वर्क करता है। जैसे हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल के अंदर जो आईसीयूज वगैरह होते हैं उसमें 24 आवर पावर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उसमें पावर सप्लाई फेल हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग डीजल पावर प्लांट का यूज करते हैं इमरजेंसी यूनिट के रूप में, कि जैसे ही पावर सप्लाई बंद हो गया तो हम लोग डीजल पावर प्लांट का यूज करके आईसीयू को या हॉस्पिटल्स को सप्लाई दे सकते हैं और जो भी उसमें पेशेंट्स हैं उनकी जान को हम लोग बचा सकते हैं। अगला पॉइंट है नर्सरी स्टेशन। नर्सरी स्टेशन का मतलब ये हुआ कि बहुत सा ऐसा रिमोट एरिया या रूरल एरिया ऐसा हो गया जहाँ पे अपना पावर ग्रिड से कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ पे मेरी सप्लाई नहीं है, या वहाँ पे इस तरीके से उस एरिया को जोड़ने के लिए वर्क चल रहा है, तो वैसे जगह पे हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका डीजल पावर प्लांट है उसको मूव करा के ले जाके इंस्टॉल कर सकते हैं और जो भी उसका लोड डिमांड है उसको हम लोग उस जगह पे हम लोग पूरा कर सकते हैं जब तक कि वहाँ पे जो आपके ग्रिड से सप्लाई नहीं आती है या ग्रिड से वो कनेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि इसको ये नर्सरी स्टेशन भी है। ठीक है, मतलब एक छोटे से जगह के लिए जहाँ पे अपना पावर अवेलेबल नहीं है
वहाँ पे हम लोग ईजी वे में पावर को अवेलेबल करा सकते हैं छोटे से लोड के लिए। स्टार्टिंग स्टेशन, ठीक है, डीजल इंजन ऐसा है कि बहुत सारे पावर प्लांट में एज ए स्टार्टिंग स्टेशन के रूप में काम कर, जैसे हम लोग थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो उसमें जो आपका हम लोग यूज करते थे एफडी फैन मतलब फोर्स ड्राफ्ट फैन एंड आईडी फैन इज ड्यू ड्राफ्ट फैन, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ उसको भी रन कराने के लिए पावर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ डीजल पावर प्लांट की सहायता से हम लोग क्या करते हैं उसको रन कराते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो पावर प्लांट है दूसरे के सपोर्ट में भी यूज होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग स्टेशन। अगला देखते हैं सेंट्रल स्टेशन। बहुत से छोटे से जगह पे जहाँ पे स्मॉल अमाउंट में लोड होता है तो वहाँ पे हम लोग सेंट्रलाइज इस तरीके का डीजी सेट डीजल पावर प्लांट यूज कर सकते हैं उस पूरे पावर प्लांट को पूरे लोड को सप्लाई देने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये डीजल पावर प्लांट का एप्लीकेशन है, ठीक है। आगे हम लोग क्लास में इसका लेआउट देखेंगे और देन आपका जो आपका डीजल पावर प्लांट है वो फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे गैस बेस्ड पावर प्लांट।